जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब किसी नेता नेता में झगड़ा होता है तो पूरे जनता को पता चलता है। जब किसी सेलिब्रिटी में झगड़ा होता है तो भी क्या होता है, धमाल मचता है। लेकिन जब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी में झगड़ा होता है आपस में, तो उसमें जनता को भी ज्यादा मजा आता है और राजनीति भी उसमें बहुत होता है और नेताओं का दखल तो होता ही होता है। सेम कहानी बॉलीवुड में एक पुरानी घटना हुई थी कंगना रनौत और जावेद अख्तर में। जावेद अख्तर को तो आप जानते ही होंगे और कंगना रनौत को कौन नहीं जानता है। आज के डेट में कंगना रनौत जो है वो बीजेपी की एक जानी मानी हस्ती और सांसद है। दूसरी तरफ जावेद अख्तर वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, लेखक और डायरेक्टर, तीनों के तीनों है। उसका बेटा भी डायरेक्टर है। मतलब वो भी एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है जिसका कि दुबई से लेके तुर्की तक का संबंध है। तो वो भी कहां हार मानने वाले थे और कंगना रनौत भी कहां हार मानने वाली थी। तो क्या हुआ, जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के ऊपर केस किया, क्रिमिनल केस। इसके पलटवार में कंगना रनौत ने भी जावेद अख्तर के ऊपर क्रिमिनल केस कर दिया और दोनों में लड़ाई शुरू हुई। लेकिन कंगना रनौत क्या करती थी, जब भी समय आता था, जब भी समन आता था कोर्ट से, कंगना रनौत नहीं जाती थी। वो कोई ना कोई बहाना बना के कहीं ना कहीं निकल जाती थी और जावेद अख्तर उस तारीख पे पहुंचता था और वो परेशान हो जाता था। वो बहुत बार धमकी भी दिया कंगना रनौत को कि मैं तुम्हारे ऊपर जेल भिजवा दूंगा और कोर्ट में भी सिफारिश किया, इसका जो है इसके ऊपर समन जारी कीजिए, इसको अरेस्ट वारंट जारी कीजिए। लेकिन कंगना क्या करती थी, पहुंचती ही नहीं थी। इसका ओरिजिनल कहानी जो है आपको जानने के लिए सबसे पहले आपको 2016 में जाना पड़ेगा। 2016 ईस्वी में जब कंगना रनौत और ऋतिक रोशन दोनों का आपस में संबंध था, दोनों का प्रेम जो है परवान चल रहा था। पूरे जनता के मुंह पे और टीवी शो में भी कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का इतना ज्यादा चर्चा था कि उन दोनों का शादी होने वाला था। लेकिन एकदम से पता चला कि दोनों में झगड़ा हो गया और ऋतिक रोशन जो है कंगना रनौत को बेइज्जत कर दिया। कंगना रनौत ने भी क्या किया, ऋतिक रोशन की ऐसी बेइज्जती कर दी कि दोनों जो प्यार करने वाले आदमी थे, कपल थे, दोनों एक दूसरे के भयंकर दुश्मन बन गए। इस बीच में हस्तक्षेप करने के लिए जावेद अख्तर आता है। क्यों? अब आप बोलोगे पूरे बॉलीवुड में जावेद अख्तर ने ही क्यों किया इसमें हस्तक्षेप? क्योंकि रोशन परिवार, मतलब ऋतिक रोशन का जो फादर है राकेश रोशन, उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं जावेद अख्तर। मतलब जावेद अख्तर का जो है ऋतिक रोशन के घर में बहुत ज्यादा दखल है। ऋतिक रोशन का जो पहला शादी था सुजैन खान, उसका भी शादी कराने में जावेद अख्तर का ही हाथ था। इस कारण से जावेद अख्तर को हो सकता है रोशन परिवार ने अप्रोच किया हो या जावेद अख्तर खुद ही इस झगड़े के बीच में कूद गया हो। और वो क्या किया, कंगना रनावत को फोन करके बुलाता है अपने घर में। हालांकि कंगना रनावत फोन के बाद जाना नहीं चाहती थी, पूरा का पूरा माजरा उससे समझना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने रिक्वेस्ट किया। जावेद अख्तर एक बहुत बड़ा हस्ती है। उस टाइम पे कंगना रनावत की कोई हस्ती नहीं थी, एक नॉर्मल सी एक्ट्रेस थी, छोटी मोटी और बड़ी, जैसी मूवी मिलता था उसमें वो अभिनय करती थी। उसको जाना पड़ा क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो जावेद अख्तर अपने दखल से उसको मूवी देना बंद करवा देती। तो इस कारण से कंगना रनौत जो है जावेद अख्तर के घर में जाती है। तो जावेद अख्तर उसको पहले तो खड़ी खोटी सुनाता है, फिर प्यार से धमकाता है। धमकाने के बाद फिर उसे बोलता है कि तुम ऋतिक रोशन के पिताजी से माफी मांग लो, इसी में तुम्हारी अच्छाई है। मतलब अगर तुम माफी नहीं मांगते हो तो तुम्हें जो है बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पे ये भड़क जाती है कंगना रनौत। लेकिन फिर जावेद अख्तर जो है इसको समझाता है कि तुम अगर उससे माफी नहीं मांगोगी, वो एक बड़े लोग हैं, वो तुम्हारा कैरियर तक को खराब कर सकता है। इतना ज्यादा धमका देता है जावेद अख्तर कि कंगना रनौत जो है सन्न रह जाती है, ना कुछ बोल पाती है ना सुन पाती है, सीधा उठ के वहां से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद 24 घंटा तक जो है कंगना रनौत अपने घर से नहीं निकलती है और अपने फिर लीगल एडवाइजर को बुलाती है, उनसे सलाह लेती है और पूरे मीडिया को बुला के
ये बताता है कि जावेद अख्तर ने मुझे घर पे बुला के बेइज्जत किया, मुझे ऐसे-ऐसे बोला, मुझे नीचा दिखाया, हर ऐसा चीज़ बोला कि जो जावेद अख्तर ने बोला था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि कंगना रनौत के पास सबूत कुछ भी नहीं था। तो ये सब सुन के जावेद अख्तर जो है क्रिमिनल केस कर देता है कंगना रनौत के ऊपर। जब केस चलना शुरू होता है तो कंगना रनौत भी किसी से एडवाइस लेके जावेद अख्तर के ऊपर केस कर देता है कि ये हमें धमका रहा था, हमें अकेला पाके ये हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा था। ये केस कर देता है, दोनों का केस चलता है। कंगना रनौत का जब तारीख आता है तो कंगना रनौत जाती ही नहीं थी। ये देखिए, कंगना रनौत का अच्छाई बोलिए चाहे खराबी बोलिए, वो जाती ही नहीं थी। जावेद अख्तर परेशान हो गया था। लेकिन जावेद अख्तर के साथ-साथ कंगना रनौत भी अब बीजेपी की बड़ी लीडर हो गई थी। अब ये केस धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था और इसमें कांग्रेस पार्टी जो है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसलिए इसमें घुस गई थी, क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी सांसद थी कंगना रनौत और उसको बदनाम करना चाहता था कांग्रेस। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार फुल बहुमत से बना और बीजेपी की दखल से दोनों का केस जो है एक दूसरे के ऊपर से वापस लिया और फिर कंगना रनौत ने जावेद अख्तर के साथ का एक मुस्कुराते हुए फोटो सोशल मीडिया पे टैग किया और लिखा, जावेद अख्तर जी से नहीं है, हम दोनों ने आपस में मेल-जोल करके केस वापस कर लिया है। हमने भी जावेद अख्तर जी से माफी मांग लिया है छोटी बहन होने के कारण और अब हमारे बीच में कोई गिला-शिकवा नहीं है और अगली मेरी कोई भी मूवी आएगा तो उसमें गाना लिखने के लिए भी जावेद अख्तर जी तैयार हो गए। ये सब होने के बाद कांग्रेस को खराब लग गया ये चीज और कांग्रेस इसमें कूद पड़ा। कांग्रेस अब पूरा जोर लगा रहा है कि जावेद अख्तर की तरफ से फिर से एक केस हो या वही केस का रीओपन करने के लिए अपील डाला जाए। लेकिन वहां पे फडणवीस सरकार है, उसने ऐसा दबा दिया केस को कि अब वो उजागर हो ही नहीं सकता और अपने एक सांसद को जलील होने से उसने बचा लिया। ऐसे होता है बॉलीवुड के अंदर झगड़ा और उसमें जब तक राजनीति नहीं घुसती है, जब तक राजनीतिक दल नहीं घुसते हैं, तब तक उसका सॉल्व नहीं हो पाता है। धन्यवाद।